हेलो फ्रेंड, मैं दयावती आपके अपने चैनल स्टडी विद दया में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज स्पीकिंग इंग्लिश सिखाऊंगी और जिसमें मैं आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगी, इनकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपना ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूज ऑफ इज एम आर, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में इस सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट कहते किसे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो हम देखो, यहाँ पर जो लाइन है वह हलवाई है, तो जो भी काम करने वाला पर्सन होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ही यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट। और ही के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है ये वाली इज एम आर, जो कुछ भी है। और जो हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है वो जो भी पर्सन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर कन्फेक्शनर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज एम आर जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा उसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जो कुछ बचा वो हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है। चलो अब हम जरा सेंटेंस बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह हलवाई है, तो इसको कैसे कहेंगे? ही इज कन्फेक्शनर। यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है वह हलवाई नहीं है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? ही इज नॉट कन्फेक्शनर। अगर आता है क्या वह हलवाई है, तो जो इज होता है वो क्या वाले सेंटेंस में आगे आ जाता है, इज ही कन्फेक्शनर। ठीक है फ्रेंड, अब ये नेगेटिव वाला आया। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है क्या वह हलवाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इज ही नॉट कन्फेक्शनर, यानी इस वाले सेंटेंस में हम फिर नॉट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हमें ये भी होगी कि हम इज कहाँ यूज करें, आर कहाँ यूज करें, एम ई कहाँ यूज करें। तो आपका जो भी ही, शी, इट या किसी का नाम या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ क्या यूज होता है? इज। और आई के साथ एम, और यू, वी, दे, और आपके जो भी प्लूरल नाउन है उनके साथ क्या यूज होता है? आपका आर। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमारी इसकी अगली लाइन है, वह हलवाई क्यों है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? वाई इज ही कन्फेक्शनर। और अगर ये आता है वह हलवाई क्यों नहीं है, तो इसको कैसे कहेंगे? वाई इज ही नॉट कन्फेक्शनर। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा जो भी सेंटेंस है वो बेसिकली इन्हीं 6 सेंटेंसों पर बेस होता है। या तो सिंपल पूछेगा ही इज कन्फेक्शनर, या फिर नेगेटिव होगा ही इज नॉट कन्फेक्शनर, या फिर इंट्रोगेटिव होगा इज ही कन्फेक्शनर, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा इज ही नॉट कन्फेक्शनर। ठीक है, या फिर वाई वाला होगा वाई इज ही कन्फेक्शनर, या वाई वाले में नॉट भी लग जाएगा वाई इज ही नॉट कन्फेक्शनर। यानी जितने भी सेंटेंसों की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी वो बेसिकली इन 6 सेंटेंसों में ही कवर होते हैं। जब भी आप इस कहीं पर भी इंग्लिश बोलेंगे तो बेसिकली इन्हीं 6 सेंटेंसों में से, इन 6 टाइप के सेंटेंसों में से निकल के आते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराई है। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस और इस चैप्टर के बेस पर जो चैटिंग होती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए अब हम देखते हैं अपने अदर एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड, अब हम अपना सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मोची हो, यू आर कॉबलर। तुम मोची नहीं हो, यू आर नॉट कॉबलर। क्या तुम मोची हो? आर यू कॉबलर। क्या तुम मोची नहीं हो? आर यू नॉट कॉबलर। तुम मोची क्यों हो? वाई आर यू कॉबलर। तुम मोची क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट कॉबलर। हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 26 साल की हूँ, तो इसको कैसे कहेंगे? आई एम 26 ऑफ एज। मैं 26 साल की नहीं हूँ, आई एम नॉट 26 ऑफ एज। क्या मैं 26 साल की हूँ? एम आई 26 ऑफ एज। क्या मैं 26 साल की नहीं हूँ? एम आई नॉट 26 ऑफ एज। मैं 26 साल की क्यों हूँ? वाई एम आई 26 ऑफ एज। मैं 26 साल की क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट 26 ऑफ एज। चलिए फ्रेंड, हम इन
एग्जाम्पलों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तुम मोची हो, यू आर कॉबलर, यू आर नॉट कॉबलर, आर यू कॉबलर, आर यू नॉट कॉबलर, वाई आर यू कॉबलर, वाई आर यू नॉट कॉबलर। मैं 26 साल की हूँ, आई एम 26 ऑफ एज, आई एम नॉट 26 ऑफ एज, एम आई 26 ऑफ एज, एम आई नॉट 26 ऑफ एज, वाई एम आई 26 ऑफ एज, वाई एम आई नॉट 26 ऑफ एज। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने अदर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इन सेंटेंसों को ऐसे रिपीट करिए, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी इन्हें यूज करिए। चलिए अब हम अपने आगे के सेंटेंसों को देखते हैं। और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, हम पढ़ाकू हैं। तो इसको कैसे कहेंगे फ्रेंड? वी आर स्टूडियस्ट। फिर नेगेटिव, वी आर नॉट स्टूडियस्ट, आर वी स्टूडियस्ट, आर वी नॉट स्टूडियस्ट, वाई आर वी स्टूडियस्ट, वाई आर वी नॉट स्टूडियस्ट। ठीक है, रामू सब्जी बेचने वाला है। इसको भी हम 6 तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और इन दोनों वाई वाले में। ठीक है, तो देखते हैं इसे। रामू सब्जी बेचने वाला है। रामू इज ए ग्रीन ग्रोसर, रामू इज नॉट ए ग्रीन ग्रोसर, इज रामू ए ग्रीन ग्रोसर, इज रामू नॉट ए ग्रीन ग्रोसर, वाई इज रामू ए ग्रीन ग्रोसर, वाई इज रामू नॉट ए ग्रीन ग्रोसर। तो फ्रेंड, मैं बार बार आपको हिंदी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपको एक हिंदी में लाइन से समझ जाना चाहिए कि हम इसको 6 तरीके से बना सकते हैं, जिनको मैं आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपको ये 5 सेंटेंस करा दिए हैं। अब मैं इस चैप्टर के बेस पे आपको चैटिंग की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इन सेंटेंसों के आधार पर हम चैटिंग कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया है उस बेस पे यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं, ए और बी, जो आपस में बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। तो ये कैसे चैटिंग को यूज कर रहे हैं चैप्टर 1 के आधार पर, ये हम देखते हैं। ए ने कहा आर यू ए डांसर, तो बी कहता है यस आई एम ए डांसर। तो ए कहता है ओ आई सी यू आर ए डांसर, बट यू शुड नॉट बी ए डांसर, यू शुड बी ए सिंगर। शायद ए को बी का डांस करना पसंद नहीं आया, बल्कि उसको उसके गाना गाना ज्यादा पसंद आया। इसलिए ए ने कहा कि ओ आई सी यू आर ए डांसर, तुम एक डांसर हो वास्तव में, परंतु तुम्हें यू शुड नॉट बी ए डांसर, तुम्हें एक डांसर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें क्या होना चाहिए? यू शुड बी ए सिंगर, तुम्हें एक सिंगर होना चाहिए, गायक होना चाहिए। इस तरीके से हम नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसे सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं चैटिंग में। चलिए मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल और कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए सेंटेंस दूंगी और साथ में आपको चैटिंग के लिए भी एग्जाम्पल दूंगी, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस करके अपना रिवाइज कर सकते हैं और अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश को काफी मजबूत बनाएगा और बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं अपने आगे के एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है चैटिंग का, एथिस्ट और थिस्ट। ए ने पूछा बी से आर यू एन एथिस्ट, क्या तुम नास्तिक हो? तो बी कहता है यस आई एम एन एथिस्ट, हाँ मैं नास्तिक हूँ। तो ए कहता है ओ आई सी, अच्छा यू आर एन एथिस्ट, तुम एक नास्तिक हो, बट परंतु यू शुड नॉट बी एन एथिस्ट, तुम्हें नास्तिक नहीं होना चाहिए, यू शुड बी ए थिस्ट, तुम्हें एक आस्तिक होना चाहिए। जो आस्तिक का मतलब कहता है भगवान को मानने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार ऐसे रिपीट कर लेते हैं। ए ने कहा आर यू एन एथिस्ट, तो बी ने कहा यस आई एम एन एथिस्ट। तो ए कहता है ओ आई सी यू आर एन एथिस्ट, बट यू शुड नॉट बी एन एथिस्ट, यू शुड बी ए थिस्ट। चलिए फ्रेंड, हम अपना एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगी, जिसमें मैं आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए एग्जाम्पल दूंगी और दूसरी तरफ आपको चैटिंग के लिए दूंगी, जिसको आप पे घर पे प्रैक्टिस करनी है। चलिए
तो फ्रेंड ये हमारी चैटिंग का लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दूंगी। तो हमारा ये एग्जाम्पल है स्केप्टिक और फ्रैंक। ठीक है, स्केप्टिक का मतलब होता है शंकी, जो शक करता है हर चीज पे, और ये है फ्रैंक, दोस्ताना व्यवहार वाला। ठीक है, तो इन्हें पूछा बी से आर यू ए स्केप्टिक, तो बी कहता है यस आई एम ए स्केप्टिक। तो ए कहता है ओ आई सी यू आर ए स्केप्टिक बट यू शुड नॉट बी ए स्केप्टिक, यू शुड बी ए फ्रैंक। चलिए फ्रेंड, हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं थोड़ी फ्लुएंटली। ठीक है, इन्हें कहा आर यू ए स्केप्टिक, बी ने कहा यस आई एम ए स्केप्टिक। तो ए कहता है ओ आई सी यू आर ए स्केप्टिक बट यू शुड नॉट बी ए स्केप्टिक, यू शुड बी ए फ्रैंक। चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको घर की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देती हूँ, सेंटेंस मेकिंग और चैटिंग। देखिए फ्रेंड, यह है आपका प्रैक्टिस वर्क, जिसकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस मेकिंग दी है, जो मैंने आपको सिखाया था ना, वह झूठा है। जैसे कि he is liar, he is not liar, is he liar, is he not liar, why is he liar, why is he not liar। इसी तरीके से आप इन्हीं सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे, बोलकर भी और लिखकर भी। पहले एक दो बार आप लिखिए ना, फिर इनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, ये आपकी टंग पर बिल्कुल स्मूथली बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड है उनकी मैंने इंग्लिश भी लिख दी है। यहाँ पर आपका है चैटिंग वर्क। चैटिंग वर्क में जैसे डमडम को कहते हैं महामूर्ख, इंटेलिजेंट को आप जानते हैं इंटेलिजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ए ने पूछा कि आर यू ए डमडम, तो बी कहता है यस आई एम ए डमडम। तो ये कहता है ओ आई सी यू आर ए डमडम बट यू शुड नॉट बी ए डमडम, यू शुड बी एन इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से आपको बैकबाइटर यानी चुगलखोर, कोऑपरेटिव सहयोग, इसी तरीके से आपको जर्क और कनिंग, इन सभी सेंटेंसों की चैटिंग के रूप में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड दूंगी या सेंटेंस दूंगी जिनको आप अगर इंग्लिश में यूज करेंगे तो इंग्लिश काफी इम्प्रेसिव होगी। तो देखते हैं कुछ और सेंटेंस जो आपकी इंग्लिश को और भी ज्यादा प्रभावी बनाएगी, इम्प्रेसिव बनाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपने कई बार सुना होगा, आप कहते हैं मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी भगवान की मर्जी मेरा सर मत खाओ। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हैं जो कि हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं और काफी इम्प्रेसिव बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेंटेंसों की मैं प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ। एक दो बार प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इनको कैसे बोलते हैं देखिए। मेरी मर्जी, तो इसको कहते हैं इट्स अप टू मी। कभी कहते हैं ना कि तुमने ये काम क्यों नहीं करा, तो कहते हैं मेरी मर्जी। तो इसको कैसे कहेंगे, इट्स अप टू मी। तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। उसकी मर्जी, इट्स अप टू हिम या हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है, इट्स अप टू गॉड। भगवान की मर्जी, मेरा सर मत खाओ। इसको कैसे कहते हैं, डोंट बॉदर मी। कई बार बच्चे होते हैं ना, बहुत परेशान करते, दिमाग खा जाते हैं, तो हम कैसे कहते हैं, मेरा सर मत खाओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट बॉदर मी। ठीक है, तो हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मेरी मर्जी, इट्स अप टू मी। तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। उसकी मर्जी, इट्स अप टू हिम या हर। भगवान की मर्जी, इट्स अप टू गॉड। मेरा सर मत खाओ, डोंट बॉदर मी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम आपको सेकंड चैप्टर करवाएंगे, इसके बाद उसके भी हम सेंटेंस मेकिंग करवाएंगे, उसके बेस पे हम आपको चैटिंग भी करवाएंगे और इसी तरीके के कुछ इम्प्रेसिव सेंटेंस आपको देंगे जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव बनाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और सेकंड चैप्टर में। थैंक यू।